अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने 20 अक्टूबर को आईएनएस विक्रांत का दौरा किया और उन्होंने अपना एक दिन आईएनएस विक्रांत पर और आईएनएस विक्रांत पर मौजूद क्रू मेंबर के साथ गुजारा। यहाँ बेसिकली दिवाली के दिन उन्होंने अपनी दिवाली की सेलिब्रेशंस यहाँ की और जिस चीज को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया गया इस आईएनएस विक्रांत पर वो इंडियन नेवी का MiG-29 की एयरक्राफ्ट है। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसके कुछ दिन पहले ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए और उसमें यह पता लगा कि इसका रेडार आज से 20 साल पुराने एयरक्राफ्ट से भी ज्यादा खराब पोजीशन में मौजूद है और ऑपरेशनल बेसिस पे वो इस काबिल भी नहीं है कि उसे एक मीडियोकर एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी पिच किया जा सके। यही वो वजह थी कि MiG-29 एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। वेस्टर्न कंट्रीज तो करती ही हैं क्योंकि उनकी रशिया से नहीं बनती और ये रशिया का एयरक्राफ्ट है, लेकिन इस पर इंडिया में भी जो जरा सेन हल्के हैं वो भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि किस तरह इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन नेवी ने इतनी बड़ी तादाद में MiG-29 एयरक्राफ्ट खरीदे, फिर उन पर $900 मिलियन भी खर्च किए, अपग्रेड उनको किया, उनकी MLU प्रॉपर की गई, बट स्टिल ये जो जुक ME रेडार MiG-29K पर है ये इतना ज्यादा घटिया है अपनी परफॉर्मेंस में कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पुराने GF-17 ब्लॉक 1 के रेडार से भी पुअर परफॉर्मेंस देता है। और GF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट वो है जिसे इवन आजकल पाकिस्तान में भी कोई किसी खाते में नहीं देखता, उसे सिर्फ एयर टू ग्राउंड रोल में ही कहा जाता है कि बस इसे यूज कर दिया जाएगा। और उसके रेडार से भी घटिया परफॉर्मेंस MiG-29 के एयरक्राफ्ट के जुक ME रेडार की है। इसी MiG-29 के एयरक्राफ्ट पर करंटली जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और इसे हेट मिल रही है उसमें थोड़ा सा रिलीफ एक्वायर करने के लिए आईएनएस विक्रांत पर एक प्रॉपर ये शोबाजी की गई और उसमें MiG-29 एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल टेक ऑफ्स भी देखे गए और उस पर एक छोटी सी मिनी डॉक्यूमेंट्री भी इंडिया की तरफ से रिलीज की गई जिसे हम प्रमोशनल वीडियो भी कह सकते हैं। अब यहाँ आपको पीएम मोदी के साथ 2 MiG-29 के एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे। बाय द वे मैं बता दूं कि इंडियन MiG-29 के एयरक्राफ्ट के रेडार को लेकर जो सारा इशू है उस पर हमने इसी चैनल पर यानी कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ आईएनएस विक्रांत पर 2 MiG-29 के एयरक्राफ्ट आप खड़े देख सकते हैं। इसमें जो लेफ्ट साइड पर MiG-29 की है ये एक बेहतर पोजीशन में मौजूद है, इसका एयर फ्रेम वेल फर्बिश्ड है या वेल मेंटेन्ड है, लेकिन जो राइट साइड पर MiG-29 की एयरक्राफ्ट है इस पर आपको करोजन देखने को मिलेगी। इसका पूरे का पूरा जो एयर फ्रेम है वो यहाँ इंतहाई ज्यादा पुअरली मेंटेन्ड लग रहा है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस सही नहीं की गई और इसके एयर फ्रेम पर जंग वगैरह, और यानी कि आप सिंपल एज दैट कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा रफ एयर फ्रेम यहाँ पर मौजूद है। अब इसका नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। ऑपरेशनल रियल में ऐसे एयर फ्रेम्स बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स लेकर आते हैं। पहला तो इसकी रफ सरफेस है, इसको मेंटेन नहीं सही किया गया और ऐसी रफ सरफेस होने की वजह से करोजन लगती है और वो ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को कम कर देती है। ऑलरेडी इसके रडार की मीन टाइम फेलियर रेट 150 आवर्स का है जो कि नॉर्मल 1200 घंटे के रेट के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा पुअर है। ऊपर से अगर इसके एयर फ्रेम की भी ये हालत है कि बहुत पुअर तरीके से मेंटेन किया गया है और इसको सही टाइम पर ओवरहॉल नहीं किया गया या एयर फ्रेम की लाइफ कंप्लीट हो जाने के बाद भी बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है, तब भी ये देखा जाए तो ये इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा और जंग के माहौल में ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी मई में होने वाले इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स का एक MiG-29 UPG एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किया था जो कि रामबन के एरिया में गिरा, जबकि इंडियन नेवी के MiG-29 एयरक्राफ्ट को K वेरिएंट कहा जाता है। ये स्पेशली डिजाइन है एंटी शिप मिशंस को कैरी आउट करने के लिए, मैरीटाइम ऑपरेशंस को सरंजाम देने के लिए। और ये इंडियन एयरफोर्स में कोई पहली दफा नहीं हो रहा। इससे पहले एरो इंडिया एयर शो में भी Su-30 MKI एयरक्राफ्ट जिसे स्टैटिक डिस्प्ले के लिए रखा गया, उसकी सतह इतनी ज्यादा गैर हमवार थी और उसकी बिल्डअप क्वालिटी इतनी ज्यादा पुअर थी कि उसकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा उस वक्त वायरल हुई थी और ये उसकी पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे आपको इंडिया की जो मेंटेनेंस स्टाफ है, देन उनकी एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कैपेसिटी और उसकी कारकर्दगी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी रियलिटी आपको पता लग जाएगी। जो बहुत बड़ा दावा किया जाता है कि हम नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करते हैं और वो पूरी दुनिया में कोई बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बिल्डअप क्वालिटी के साथ आते हैं, तो वो बिल्डअप क्वालिटी आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब जिस एयरक्राफ्ट की ऐसी हालत है उसकी अवेलेबिलिटी ऑलरेडी कम है, जंग के माहौल में उसके रेडार की हालत भी खस्ता है, उससे आप किस किस्म की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेंगे। ऊपर से ये जो नेवल एयरक्राफ्ट होते हैं पर क्रोजन और ज्यादा लगता है, तो ऊपर से वो ऐसे ही माहौल में है। MiG-29 के एयरक्राफ्ट के साथ एक मसला ये भी है कि ये फुली फ्यूल के साथ और वेपन्स के साथ लोडेड होकर टेक ऑफ ही नहीं कर सकते क्योंकि ये स्की जंप बेस्ड आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इसके लिए इनको ऑलमोस्ट आधा ही फ्यूल रखना पड़ता है और वेपन्स भी जितनी इनकी कैपेसिटी है उससे
ज्यादा ही ये कैरी करेंगे तो ये टेक ऑफ करने के काबिल रहते हैं। तो ये चीज इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को और ज्यादा पुअर बना देती है। तो इंडिया ने जो अपनी तरफ से एक ड्रामा लॉन्च किया था कि आईएनएस विक्रांत और दिवाली के इस पूरे सिनेरियो को यूज करते हुए MiG-29 के एयरक्राफ्ट के पुअर रेडार पर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको किसी तरह का धोया जा सके और उस क्रिटिसिज्म से लोगों की तवज्जो हटाई जा सके, वो अब इस पुअर बिल्डअप क्वालिटी और पुअरली मेंटेन्ड MiG-29 की पिक्चर्स देख के मेरा ख्याल है कि वो क्रिटिसिज्म अब और ज्यादा होगा। और इस चीज को इवन अब जो दूसरी कंट्रीज के एनालिस्ट हैं, ऑस्टेंट्स हैं, वो भी हाईलाइट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।